क्या होता है सेटल्ड होना, इमोशनली या पर्सनल लाइफ में सेटल्ड होना, प्रोफेशनली सेटल्ड होना, कि वो सेटल्ड है इंसान, उसकी जॉब में वो सेटल्ड है, करियर में वो सेटल्ड है, शादी में वो सेटल्ड है, पर्सनल लाइफ में वो सेटल्ड है। तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ और आज के दौर में इसकी बहुत अहमियत है। शाज़िया, जर्नी, हमारी जो लाइफ की जर्नी है, इट्स मोर लाइक पीक एंड वैली। बाहर के लेवल पर अगर आप देखेंगे, माने इट इज़ नॉट स्मूथ। कुछ ना कुछ सिचुएशन, चैलेंजेस, किसी का भी आप जीवन देख लें, किसी भी लेवल पर हो सकता है। कोई बीमारी के लेवल पर पेपर आ जाता है। आई विल नॉट इवन कॉल इट सिचुएशन, इसको सिचुएशन नहीं कहते, परिस्थिति नहीं कहते, एक पेपर कहते हैं। पेपर हमारे सामने आता है, कभी बीमारी का आ जाता है, कभी जॉब छूट जाती है, कभी प्रमोशन होने की जगह कोई डिमोट कर देता है, या कभी अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। कितनी सारी बातें हैं जो बाहर से आती हैं। तो हम में से कोई भी कहे कि हम पूरी रीति से सेटल्ड हैं और हम उस चीज़ को सेटल्ड समझें कि बाहर सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है, कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई सिचुएशन ही नहीं है, वो थोड़ा सा हम सब समझते हैं कि शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं। कितने प्रकार के चैलेंजेस बाहर के लेवल पर है, हेल्थ का है, एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, टारगेट्स, चैलेंजेस, डेडलाइंस, कितना कुछ है जो मे नॉट बी इन आवर कंट्रोल। लेकिन एक चीज़ को तो हम कंप्लीटली सेटल्ड कर सकते हैं ना, वो है कि हम अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। वो सेटलमेंट जिसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे कंटेंटमेंट। हम अंदर से कंटेंटमेंट की फीलिंग तो हमें हो सकती है ना, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। अब सेंस ऑफ कंटेंटमेंट क्या है? कम से कम जो हम सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम औरों से बोल रहे हैं, जो हमारे औरों के साथ इंटरैक्शंस हैं, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो तो राइट हो सकता है। अगर उतना भी राइट है ना, देयर विल ऑलवेज बी पीस अंदर। कहीं ना कहीं हमारे बोल ठीक नहीं है, हमारी सोच ठीक नहीं है, हम कर्म में थोड़े अनएथिकल हो जाते हैं। किसी को थोड़ा नीचे खींच लिया, किसी को थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया किसी के साथ, जो कई बार थोड़ा कहीं झूठ बोल दिया, कहीं थोड़ा सा किसी को हम वी वर टॉकिंग बिफोर कि कैसे वैक्सीन के लिए कितना लोगों ने थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ किया, अनएथिकल हुए, कॉन्टैक्ट्स यूज करे। ना व्हाट हैपेंस, जिनको ज़रूरत भी नहीं थी उन्होंने अपने को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, बजाय सोचने के कि किसी और को ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, और वो भी बहुत क्रिटिकल मोमेंट्स में। ये मैंने खुद देखा होते हुए अपनी आंखों के सामने। और उनको ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाकायदा पुश किया, पुल लगाया, क्लाउड को यूज़ किया, और ये देखा मैंने होते हुए। और ये और सिचुएशंस में भी वो लोग करते हैं। तो ये भी एक हिस्सा सामने आया जो बहुत ही बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगा। नहीं, पर उसमें क्या हुआ कि हमारी हेल्थ सेटल्ड हो गई। हमने ये सब गड़बड़ 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 किया, तो हमने वो चीज़ को अक्वायर कर लिया। हमारी चांस नहीं थी, अभी हमारा टर्न नहीं था, लेकिन हमने कुछ गलत मीन से वो चीज़ ले ली। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वो सब कुछ जब हमने गलत गलत किया, तो अंदर में तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बाहर हमने हेल्थ, सोचते हैं ना सिस्टर, वो आप सोच रही हैं ऐसा, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन लोग नहीं सोचते हैं ऐसा। जिसे सोचते नहीं है, सोचते नहीं है, लेकिन वो चीज नुकसान तो कर ही रही है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जंक फूड खा रही हूँ, अब मैं कहूँ नहीं नहीं, मैं नहीं सोचती, आई तो वांट टू ईट दिस, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हेल्थ को तो इम्पैक्ट करेगा ही ना। सिस्टर श्रेया, उनकी जिंदगी में कोई असर नहीं हो रहा है, वो आराम से जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको कोई असर नहीं हो रहा है। बहुत ही उनकी अच्छी जिंदगियां हैं। मैं बता रही हूँ आपको, जरा सा भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता उनको। मैं कुछ बाहर जानती के हूँ ऐसे लेवल लोगों पर, को। बाहर के लेवल पर, आंतरिक लेवल पर हमें नहीं पता है। वो शायद नहीं आंतरिक बिलीव लेवल पर करते हैं कार्मिक तौर पर क्या सही है क्या गलत है। विच इज ओके, विच इज ओके। हम उन्हों को चेंज करने के लिए नहीं बैठे हैं, इसलिए हम अपने को देखते हैं। हम उनको छोड़ देते हैं, हम उनको चेंज करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम अपने को देखें कि अगर हमने जीवन में कभी भी कुछ अनएथिकल किया है, तो बाहर हमने अक्वायर कर लिया, लेकिन उसके बाद मेरी कॉन्शियंस प्रिक होती है मुझे अंदर में, क्योंकि खींचातान करनी पड़ती है ना। वो जगह चीज़ नहीं है, कहीं गुस्सा करेंगे, कहीं खींचातान करेंगे, कहीं कांटेक्ट यूज़ करेंगे, कहीं रोब को यूज़ करेंगे, कहीं पर अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे, तो ये सब मन को तो ऊपर नीचे करता ही है ना।
फिर वो कहते हैं कि ये हो तो गया एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलेगी फाइनली उस पर मोमेंट में। सिस्टर इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें जो ज़्यादा ज़्यादा कॉन्शियंशियस है या ज़्यादा जिनका ज़मीर जो है मतलब ज़्यादा ज़मीर जिनका रात भर उनको जगाता है या इस सोचने पे मजबूर करता है, तो वो ज़्यादा फिर सोचने पे अपने मजबूर करता है, और तो वो ज़्यादा सोचते हैं सब चीज़ों पर, उनका नुकसान भी होता है। जी मैं आपको बता रही हूँ, उनको वही लोग हैं जिनको ज़्यादा मेरे ख्याल से एंग्जाइटी होती है, तो उनका नुकसान भी होता है, और उसकी भरपाई कौन करेगा फिर सिस्टर? दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि एंजाइटी अब हमने बाहर अक्वायर कर लिया, लेकिन जो अंदर इतनी एंजाइटी क्रिएट करी वो कैसे डील करेंगे? ये दिस इज द पॉइंट कि मैंने एंजाइटी क्रिएट करके बाहर कुछ प्राप्त कर भी लिया, लेकिन अब वो एंजाइटी को कैसे ठीक करेंगे? यहाँ मन पे जो और अगर इतने प्राप्त नहीं किया और मेरे घर वाले में किसी का नुकसान हो गया, मैंने सही चीज़ की, तो वो भी तो एक बहुत बड़ी भरपाई है ना सिस्टर। उसका तो कोई नहीं, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, वो तो बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाएगा ना मेरा। तो ये बहुत अग मुश्किल सवाल है आज के नहीं दौर नहीं में। नहीं, अगर हमें हमें कहीं अपने अंदर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बहुत सही रीति से सेट करना है, जिसमें एक प्रिंसिपल ये है कि अगर हम सही करते हैं तो हमारे साथ सही होता है। दिस इज़ नॉट अ न्यू प्रिंसिपल सिस्टर, ये हर धर्म में, हर रिलीजन में, साइंस तक में भी, कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक लॉ है जिसके साथ हमें जीवन जीना है। हम ये लॉ बार बार भूल जाते हैं। अगर सब कुछ सही करने के बाद भी अगर मेरे परिवार में किसी के साथ गलत हुआ, सो आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, उन्हों का भी कोई ना कोई कर्म हो सकता है जो उनके सामने आया है। वी कांट फॉरगेट दिस लॉ। ऐसे तो फिर हम सब अनएथिकल होकर के अगर सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में जाएं, तो फिर हमारा कर्म गलत होता जाएगा और हमारी डेस्टिनी गलत हो जाएगी। ये कौन सही बात है। सोचेगा? जो हाँ, हम तो करेंगे उसमें वो उसमें जो हम हम लोग एक भरेंगे ना। इंडिविजुअल भी तो हैं, एक बिल्कुल। तो फिर मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, मैं, और हम ऐसे ही जस्टिफाई करते हैं। मैं अनएथिकल क्यों हुआ था अपने परिवार के लिए? आई टेल यू कि कुछ साल पहले कोई भी फैमिली वाला होता था ना, अगर आप उसको थोड़ा सा ब्राइब देने की कोशिश करो, रिश्वत देने की कोशिश करो, तो वो व्यक्ति पता क्या कहता था? नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं फैमिली वाला हूँ। उसको अंदर में डर रहता था कि आज मैंने अगर ये गलत किया तो कल को मेरे परिवार के साथ कुछ ना हो जाए। दिस इज आई एम टॉकिंग 20-30 years ago। तो वो कहता था मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं परिवार वाला हूँ। नाउ टुडे अगर आप किसी को ऑफर करो तो वो कैसे जस्टिफाई करता है? मैं क्या करूँ, मुझे लेना पड़ता है ना, मेरी फैमिली है, उसकी एजुकेशन है, बच्चों को अब्रॉड भेजना है, गवर्नमेंट सैलरी में तो होता नहीं है, होता अगर नहीं ये है। नहीं ले तो कैसे चलेगा? सो सी द डिफरेंस। उसी फैमिली के लिए 30-40 years पहले हम नहीं लेते थे, उसी फैमिली के लिए आज हम क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे गलत करना पड़ता है। आई कैन जस्टिफाई, इट इज ओके, बट बाय जस्टिफाइंग लॉ तो नहीं चेंज होता है ना। लॉ तो वही है। अब ग्रेविटी का लॉ वही है ना, आप ऊपर कुछ फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगा। अब आप सुपरमैन हीमैन की मूवी देख करके थोड़ी ना सोचोगे कि मैं भी ऐसे जंप करूंगा तो ऊपर उड़ेंगे। लॉ तो वही है, यू कैन चेंज द लॉ। ऐसे ये लॉ है कि जो हम करेंगे वो लौट करके आएगा। आप जस्टिफाई कर लो, वो कॉन्शियंस प्रिक करती है, हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़े जी। समय के बाद वो प्रिक करना बंद कर देती है। थोड़े समय के बाद वो आवाज़ को आप दबाते जाएं तो वो दब जाती है, ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी आपको कभी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। आई मेट अ पुलिस ऑफिसर सम टाइम बैक एंड ही वाज शेयरिंग, ही सेड कि मैंने अपने प्रोफेशन में बहुत बहुत कुछ गलत किया, कहीं कहीं ब्राइब लिया कुछ कुछ, और मेरा इंटेंशन यही था कि मैं अपने बच्चों को विदेश भेज सकूं पढ़ा करके। एंड देन ही शेयर्ड वेरी ऑनेस्टली कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ गए, सब विदेश में पढ़ गए हैं, उनके अभी वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ उनके जीवन में बहुत अच्छा है, और यही मेरी चाहना थी। लेकिन उसने कहा कि पता नहीं, सारा दिन बहुत खालीपन और बेचैनी होती रहती है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, कहीं किसी को पता चल गया तो मेरी जो रिस्पेक्ट है, मेरा जो टाइटल है, तो वो अंदर में सारा दिन एक डर सा लगा रहता है। और सब ठीक है,
वो धन आया भी, बच्चे पढ़ भी लिए, सेटल भी हो गए, एवरीथिंग इज द वे ही वांटेड, लेकिन उनको भी अंदर डर लगता रहता है कि किसी को पता ना चल जाए, किसी को पता ना चल जाए। और जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ, पर वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको रात को नींद नहीं आती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। बट समटाइम पीपल मे नॉट शेयर दिस विद एवरीबडी, बट अंदर अंदर उनको पता है कि वो गलत करते हैं, तो उनको कंफर्ट और कंटेंटमेंट की फीलिंग नहीं आती है। आप सही कह रही हैं। नहीं, आई एग्री विथ यू सिस्टर, बट पता नहीं, या तो ऐसे लोग ज़्यादा होने चाहिए जो कम से कम ये सोचें, क्योंकि इतनी रैम्पेंट हो गई हैं चीज़ें अब, और इसीलिए शायद उसे कहते हैं कि ये युग ऐसा है, महाकल युग है, और इसका भी नतीजा हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। शायद कुछ रिएक्शन ही है ये, जो शायद से पैंडेमिक कहिए या कुछ भी आप कहिए, तो उसको अलग अलग देखने के भी तरीके हैं।